वेलकम बैक। सुमोटो केसेस में फैसलों पर नजर सानी से मुतालिक नए कानून का निफास हो गया। सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कानून बन गया। नए कानून का इतलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। इस तरह कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील का हक भी मिल गया। दोनों रहनुमा 60 दिन के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 2023 की मंजूरी। कानून के निफाज का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कानून का इतलाक माजी में दिए गए फैसलों पर भी होगा। नए कानून के तहत नजरसानी की दरख्वास्त का दायरा-ए-कार अपील जैसा ही होगा। नजरसानी दरख्वास्त की समाअत फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही कर सकेगा। नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए 60 रोज की मोहलत दी गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी 60 दिन के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 2023 की मंजूरी जुमे को दी थी। सुमोटो फैसलों पर नजरसानी के नए कानून के बाद पंजाब इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी। अब नया कानून आ चुका, हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक है। फिलहाल समाअत जुमेरात तक मुलतवी करते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालत ने ऑडियो लीक्स कमीशन का कलअदम करार नहीं दिया। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। जारहाना मिजाजी से गुरेज करें। सियासी पारा मईशत और अमन अमान को बेहतर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत। आगाज में ही अटॉर्नी जनरल का समाअत करने वाले बेंच पर एतराज। अदालत को आगाह किया कि नजरसानी दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून बन चुका। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। जुमे से इतलाक भी हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी कानून का सुनकर वकील इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हुकूमत तस्लीम कर रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अब नहीं रहा। अटॉर्नी जनरल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर हुकूमत की हिदायत ले लें। ऑडियो लीक्स कमीशन केस का हमारा हुक्मनामा जरूर पढ़िएगा। जहन में रखें, अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। अदालत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। जारहाना मिजाजी से गुरेज करें। तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ाकार से आएँ। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती है। सियासी पारा मईशत और अमन अमान को बेहतर नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब नया कानून आ चुका, हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक है और हम बात समझ भी चुके। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लाजो बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली समाअत में बिल पर कानून बनने के फौरी बाद से अमल दरामद रोक दिया था। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल केस में इमरान खान का नाम ECL में शामिल कर लिया गया। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी का नाम भी ECL में डालने का फैसला किया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी। इमरान खान का नाम नैब रावलपिंडी की दरख्वास्त पर डाला गया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का नाम भी ECL में डालने का फैसला किया गया। नैब की जानिब से वज़ारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशंस ने जेल में खातीन कैदियों से बदसलूकी को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जेल में खातीन कैदियों से मुलाकात हुई, खदीजा शाह से भी मुलाकात हुई, सबसे बात हुई, किसी के साथ बदसलूकी जैसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। गायनेकोलॉजिस्ट भी जेल में हमा वक्त मौजूद हैं। मेडिकल के मसाइल पर भी खातीन कैदियों को सहूलत दी जा रही है। खवातीन से हमारी मुलाकात हुई है, एक एक करके हमने हर एक से बात की है और इसमें जितने भी नाम हैं इसमें 9 जो है इस वक्त ID परेड पे बंद है और एक डॉक्टर यास्मीन राशिद है। हमने जिनसे सबसे मुलाकात की है उन सबसे ये तक पूछा है कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमें बताएं। ये सिर्फ र्यूमर्स हैं जो फैलाई गई हैं। ये फैसिलिटी भी मैसर है, अगर घर से ये कुछ चीज़ मंगवाना चाहती हैं तो इनको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। किसी किस्म की बदसलूकी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। और अब हम अभी DC लाहौर भी और मैं भी खुद यहाँ से हम लोग अंदर से होके आ रहे हैं। खदीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है और देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की हैं उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। अगर उन किसी को सांस का इशू है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। मेल की एंट्री तो इज़ इम्पॉसिबल और यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की एंट्री होती है। तो ऐसा जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी ऐसी बात फैलाई जा रही है, दिस इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन।
तहरीक इंसाफ के मजीद 3 खिलाड़ियों ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। कराची से साबिक MNA असलम खान, विमेन विंग की सीनियर नायब सदर कनीज़ फातिमा और PP 49 नारोवाल से टिकट होल्डर मोहम्मद सज्जाद ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। पार्टी छोड़ने वालों ने कहा कि 9 मई के बाद PTI के साथ नहीं चल सकते, पाक फौज के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। दूसरी जानिब लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में शुरा ने तजवीज़ दी कि प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। इस तरह अवामी हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी ओन चौधरी ने भी नई जमात बनाने पर इसरार किया। शुरा का कहना था कि मज़ीद रहनुमा भी तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ज़राए ने बताया बहुत जल्द जहांगीर तरीन अहम सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ से लाताल्लुक़ी करने वाले सियासतदान भी मौजूद होंगे। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन जल्द नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। जब भुट्टो पर बुरा वक्त आया था तो अंकल कहलाने वाले लीडर्स पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ गए थे। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है, चाहते हैं मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, किसी को भी सियासी मुखालफत की बुनियाद पर रगड़ा नहीं देना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। तो साहब के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था तो वो अंकल्स कहा करते थे सारे लीडर्स को, वो किधर गए थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा था पीपल्स पार्टी में। इसी तरीके से आजकल मैं सुनता हूँ कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो कोई नहीं। भाईजान, मुस्लिम लीग काफ जिसने हुकूमत बनाई वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून वाले थे जो छोड़ गए थे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जिसने कानून तोड़ा है उसको बचना नहीं चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इस वजह से कि आप मेरे सियासी मुखालिफ है तो इसलिए अब मैंने आपको रगड़ना है। जो भी कानून की बालादस्ती है हर पाकिस्तानी के लिए जैसी होनी चाहिए, ऐसी सियासत। इसहाक डार गुस्से में, जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन PTI इमरान खान का मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ट्वीट किया, कानून को पसे पुश्त डालकर फस्ताई हुकूमत ने मार्शल लॉ को भी पीछे छोड़ दिया। हुकूमत PTI को कुचलने के एक निकाती एजेंडे पर कारबंद है। मुल्की मईशत औंधे मुंह तबाही की गहरी खाई में गिरती जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपए का हो गया है। सरमायाकारी न आने से मईशत को शदीद धचका पहुंचेगा। मुल्क निहायत बुलंद अफरात ज़र और महंगाई के चुंगल में फंसेगा। PDM रहनुमाओं के अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क हैं, उन्हें मईशत की तबाही की रत्ती भर फिक्र नहीं। मुल्क की माशी सूरत हाल पर सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार गुस्से में आ गए। सहाफ़ी ने पूछा, डार साहब, क्या IMF मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? क्या आप मईशत नहीं संभाल पा रहे? जिस पर इसहाक डार बोले, आपने जो फ़ैसला देना है दे दें। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया? हमने तो हर इंटरनेशनल अदायगियाँ की हैं। डॉक्टर साहब, ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए? चलो तुम्हें जो फैसला कर रहे हो तो कर दे यार, नाकामी हो। टेक इट इजी। डॉक्टर साहब, आपको पहली मर्तबा आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। तुसी जजमेंट दे दो तो फिर हम बाजी देख लेंगे। सर, जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया। इंटरनेशनल, अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला जारी है। अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे लगाए। पाक अफवाज से इजहार यकजहती और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत के लिए शहर शहर रैलियों का इनकाद जारी है। लाहौर में पाकिस्तान हिलाल अहमर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालबात की शिरकत। रैली की शुरा की पाक फौज के हक में नारेबाजी में पाक फौज के हक में ट्रांसपोर्टर्स की रैली। शुरा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मसम्मत की। सादिकाबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में ताजी बरादरी के अलावा कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। सब हिलाली परचम धाम में शहरियों ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। सुल्तानपुर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर में रैलियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। आज की रैली में ताजरों, सहाफियों और सियासी और समाजी तंजीमों के अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी की क़यादत में असातिज़ा और तलबा ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाज़िरी थी। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने 9 मई के दिलसोज़ वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की। कहा, कायद आज़म की रिहाइशगाह कौमी असासा है, उसे नज़र आतिश किए जाने पर बहुत दुख है, ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये फोटोग्राफ्स देखे जो कि आधे जले हुए हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है। हमारे कायद की रिहाइशगाह थी, एक बड़ा हमारा कौमी असासा है। शरपसंद लोगों ने उस पर आग लगाई 9 मई को। जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं उनको सख्त तरीन सज़ा दी जाए। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। जाली रहनुमा लतीफ़ खोसा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आइन में तरमीम के बगैर मिलिट्री कोर्ट्स का कोई जवाज़ नहीं है। अगर मुल्क तबाह करना है तो फिर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दें। PDM इलेक्शन में जाने से खौफजदा है क्योंकि वो जानते हैं अवाम उनके साथ नहीं है। इन्होंने भी किया है हमला, तनसीबात पर यकीनन बहुत कभी फेल है, उनको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स का कोई जवाब नहीं है आइन में, बगैर आइनी तरमीम किए हुए मिलिट्री कोर्ट्स का कोई जवाब नहीं है। मुल्क को तबाह करना है तो मत कीजिएगा डायलॉग, लेकिन डायलॉग की बात यह है कि खान साहब को अपने मौक़िफ़ पर अगर तो कायम और दायम रहे तो आवाम उसके साथ होगी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान 316 रुपए को टच कर गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक कारोबार के अख्ताम पर ओपन मार्केट में डॉलर 311 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। बैंक्स ने दरामद कुनंदगान को डॉलर 285 रुपए 92 पैसे में फ़रोख्त किया। फलों का बादशाह हर खासो आम की दस्तरस में आम के सीज़न का बाकायदा आगाज़ हो गया। सिंदड़ी, दशहरी, अलमास और देसी मार्केट में पहुंच चुके हैं। सक्कर से सलीम सेहतू की रिपोर्ट। इंतजार की घड़ियां खत्म, बादशाह सलामत पहुंच चुके हैं। हर गली, मोहल्ले, चौक, चौराहे पर आवाम के दरमियान। ये सीजन के आम में और आम फ्रूटों में सबका बादशाह है। आम हमें बड़े बड़े पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद है। अल्लाह मियां ने नेमत दी है। आम के सीजन का अब बाकायदा आगाज हो चुका है। सरोली, अलमास, दुसेरी और सिंधड़ी आम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। सबसे पहले आया था सिरोली आया है, फिर बाद में उसके बाद सिंधड़ी आ रहा है, अभी देसी भी आ गया है, दुसेरी भी आ गया है, 10-15 दिन के बाद चौसा भी होगा। इंतजार होता है साल का कि आम भाई हम चावल के साथ खाएं, मगर इस टाइम बड़ा महंगा है। दीगर फलों की तरह आम के रेट भी पहले कुछ ज्यादा थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कीमतें कम हो रही हैं। बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल आम अब हर खास और आम के दस्तरखान की जीनत बन चुका है। कैमरामैन शाह अली खान के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।